हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें 3 क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीवी व्यूइंग पर मंथ बाय 30 फैमिलीज ऑफ एन एरिया आर गिवन बिलो। ये दिया हुआ आपको नंबर ऑफ डाटा, और पहला नंबर में कह रहा है कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द डाटा। ठीक है, तो मैंने ये बोर्ड पर लिखा है, देखिए वेरिएट, 3 कॉलम बनाया मैंने, वेरिएट, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको नंबर ऑफ फैमिली, ये कितना कितना देर जो है टीवी देखता है, कितना घंटा, उसके बारे में लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ टीवी, यानी एक मंथ में कितना आवर्स देखता है पर फैमिली, 30 फैमिली का यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। तो देखिए 40 आवर्स देखने वाला कितना फैमिली है, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3। ठीक है, चलिए इसको टेलीमार्क्स में कैसे लिखेंगे, 1 2 3, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 3 हो गया। फिर देखिए आपको लिखना है 45, तो हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, यानी 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 5। ठीक है, चलिए अब इसका लिखिए 48। 48 का फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है, 6 है। तो 6 लिखिए, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, यहां भी 6 लिख दीजिए। चलिए 50 का कितना है, तो 50 देखिए 4 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका 1 2 3 4, यानी कितना लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे। फिर है 70। 70 जो है कितना टाइम्स आया हुआ है, 4 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स आया। 75 कितना टाइम्स आया है, लिखिए तो 3 टाइम्स, यानी 1 2 3, और इसका फ्रीक्वेंसी में 3 लिख दीजिए। चलिए 80 जो है कितना टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है, तो 1 2 3 हो गया, और इसका फ्रीक्वेंसी लिखिए आप 3। 85 कितना टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, तो देखिए 2 टाइम्स लिख दिए, और ये 2 हो गया। इसको आप सम करके भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये समेशन ऑफ एफ लिख सकते हैं, इसको जोड़ के देख लीजिए कितना आता है। देखिए 30, इसका मतलब है कि ये करेक्ट हम लिखे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका 2 नंबर प्रॉब्लम को हम देखते हैं। अब बच्चों इसको दूसरा प्रॉब्लम जो है, इसी डाटा को आपको शॉर्टकट मेथड से बनाना है। तो फिर से मैंने देखिए वेरिएट लिखा, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी, जितना एक नंबर में मैंने बनाया उतना ही, केवल एक कॉलम इसमें बढ़ गया, एफ एक्स। फ्रीक्वेंसी को एफ लिखे और वेरिएट्स को एक्स मान लिए। ठीक है, अब एफ एक्स का मतलब हुआ एफ इंटू एक्स, यानी एफ गुना एक्स। इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 43 जा 120, 45 5 जा कितना हो जाएगा, 225। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 288, 54 जा हो जाएगा 200, 74 जा हो जाएगा 280, 75 3 जा हो जाएगा 225, 83 हो जाएगा 240, एंड 85 2 जा हो जाएगा 170। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये अब इसको यहां क्या लिखेंगे आप, समेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कितना हो जाएगा, देखिए
यानी कितना हो जाएगा 1748, और इसका समेशन ऑफ एफ जो है वो कितना आया था 30। ठीक है ये। चलिए, मीन इक्वल टू शॉर्टकट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। ठीक है ये। अब इसको लिखिए आप कितना 1748 और डिवाइड कीजिएगा कितना से 30 से। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाता है, देखिए तो 58.27 है ना, 58.27 है ना, ये आवर्स हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका देखते हैं तीसरा नंबर प्रॉब्लम। अब की देखिए बताना है शॉर्टकट मेथड से। हालांकि थोड़ा सा गलती हो गया कहने में, पिछले बार जो है आपको डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए कह रहा था और वो डायरेक्ट मेथड से ही बनाए, बोलने में केवल चूक हुई। इसको बनाना है आपको शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में देखिए कॉलम बढ़ गया आपका, a इक्वल टू लिख के रखे हैं और d निकालना पड़ेगा, यानी x माइनस ए डेविएट। ठीक है, और फिर एफ डी एक कॉलम निकालना पड़ेगा। तो कैसे इसको लेते हैं, तो देखिए ये कितना टर्म्स है देख लिए, तो ये 8 टर्म्स है, उसका मिडिल टर्म्स चुनते हैं। तो मिडिल टर्म्स क्या हो गया, चौथा या पांचवा, तो फोर्थ टर्म्स को ही a मान लिए, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 50। ठीक है, चाहे आप 70 को लेते चाहे आप 50 को लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ये 50 हो गया। अब x माइनस ए, यहाँ पर x ये है 40 माइनस 50, यानी कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका -10, 45 माइनस 50 यानी -5 हो गया, 48 माइनस 50 यानी हो गया आपका -2, और 50 माइनस 50 यानी हो गया 0, 70 माइनस 50 यानी हो गया 20, 75 माइनस 50 यानी 25, 80 माइनस तो हो गया 30, और 85 माइनस तो हो गया 35। ठीक है ये। अब एफ डी, एफ आपका ये है और ये डी है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 10 जा 30 माइनस में, 5 5 जा 25 माइनस में, 6 2 जा 12 माइनस में, 4 0 जा 0, 4 20 जा 80, 3 25 जा 75, ये 90 और ये 70। ठीक है, अब इसका सम ऑफ एफ डी लिखिए, समेशन ऑफ एफ डी। इसको प्लस वाला को अलग प्लस कीजिए और माइनस वाला को अलग। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, ये देखिए ये हो गया आपका 5, 315 माइनस, इसको जोड़िए कितना हो गया, 5 2 7 और 3 2 5 और 1 6, घटा दीजिए, बच गया 8, यहाँ बच गया आपका 10 10 6 4, यहाँ बच गया 248 आ गया। चलिए अब यहाँ पर दिखाते हैं कि मीन इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में तो क्या होता है, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाय समेशन ऑफ एफ। a कितना हो गया आपका 50, अब प्लस ये कितना आया आपका 248 बाय कितना सिग्मा एफ इक्वल टू हो गया आपका 30, ये हो गया आपका 50 प्लस इसको डिवाइड कर दीजिए कितना बार में, 3 8 जा है ना, 3 8 जा 24 यानी 240 हो गया, 8 रहा, इसको डिवाइड करके ही देख लीजिए। 8 टाइम्स बच गया 8 दी 0, 2 जा बच गया 0 0, 3 6 18, 8.26 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 58.26 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।